नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल एफएस ज्ञान में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही सरलता से अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो अपने विद्यालय के सभी बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर भर सकते हैं। और यदि आप एक पालक हैं और अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरलता से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हां, इस साल नवोदय विद्यालय समिति की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जिससे ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही सरल हो गया है। जी हां, जैसे इस साल आवेदन फॉर्म में संस्था प्रमुख की सील और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, और कक्षा तीसरी चौथी में हम जो रिजल्ट भरते थे उसमें भी आपको रिजल्ट भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आप बहुत ही सरलता से नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखाता हूं, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें वो भी अपने घर में, तो इसको मैं बहुत ही सरलता से समझाऊंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है 22/10/2020 से। आवेदन की अंतिम तिथि 15/12/2020 है और प्रवेश परीक्षा की तिथि 10/4/2021 है। आवश्यकता अनुसार परीक्षा तिथि में संशोधन किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको यहाँ पर जो दिया गया है नोटिफिकेशन, उसको आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। आपको गूगल क्रोम पर जाकर JNVST लिखना होता है और ये साइट अपने आप खुल जाता है, तो वहां से आप इस साइट को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट जानकारी दिया गया है उसको आपको भरना है। ठीक है, जो भी जानकारी है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको क्या करना होगा, भरना होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, इसमें कुछ जानकारी लिखा हुआ है, जैसे आवेदक छात्र छात्रा का पासपोर्ट साइज का फोटो जरूरी है। इसको आप JPG में 10 से 100 KB के बीच कर लीजिएगा। उसके बाद उस फोटो को क्या कर लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। आवेदक एवं पालक का हस्ताक्षर चाहिए रहता है, जो आप आवेदन में साइन करते हैं उसी प्रकार हस्ताक्षर एवं साइन को कोरे कागज में साइन कर उनको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और अपलोड करते हैं। उसके बाद जो प्रमाण पत्र आप भरते हैं, है ना, नवोदय विद्यालय के लिए, उस प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना रहता है। उनका साइज यहाँ पर दिया हुआ है 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे जो नोटिफिकेशन लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बच्चों की जन्म तिथि नहीं देखते और फॉर्म भर देते हैं, तो कई बार इसी के कारण फॉर्म जो है क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आप यहां पर देखिए, उस बच्चे का जन्म तिथि 1/5/2008 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 30/4/2012 के बाद भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वह बच्चा जो है नवोदय के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसको आप बहुत सावधानी से देखिएगा कि उनका जो जन्म तिथि है वो दिए गए प्रारूप के आधार पर ही हो, दिए गए तिथि के आधार पर ही होना चाहिए। इस प्रकार हम आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम नवोदय विद्यालय फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म है जिसको आपको भरना होता है। तो इनको पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल कुछ सुविधाएं दी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्कूल नहीं लग रहा है, तो पालक यदि फॉर्म भरना चाहें तो वो भी आसानी से भर सकता है, और शिक्षक यदि इनको फॉर्म को भरना चाहें तो भी बहुत ही सरलता से भर सकता है। कैसे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना होगा। यहाँ पर देखिए, पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें इनको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा, उससे पहले इनको जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको विद्यार्थी का नाम, उनके पिताजी का नाम और उनके माताजी का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो यहां पर आप उनके नाम कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिएगा।
नाम लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए उनके डेट ऑफ बर्थ को लिखना होता है, जो बताया गया है उसके आधार पर ही उनके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए और बगल में उसके जन्म तिथि को वर्ड्स में लिखना होता है, तो ये लिख लीजिएगा। नीचे देखिएगा यदि वो किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो उनको यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पर उसका एड्रेस डालना होता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जिसके माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति आपको एडमिट कार्ड जारी भी करता है। तो आप बहुत आसानी से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर मैं इसी को बोल रहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप यहां ऊपर देखिए स्कूल का नाम लिख देंगे, है ना, रूरल है कि अर्बन है ये भी लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब उसने कब कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी में एडमिशन लिया और कब वो कक्षा तीसरी, चौथी को पास हुए हैं, इनकी जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है। ये जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक विशेष बात है, अन्य साल क्या होता था कि यहाँ पर संस्था प्रमुख की हस्ताक्षर रहता था, लेकिन इस साल आपको इसमें किसी प्रकार का सील साइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पालक जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है तो वो घर में इस प्रारूप को भरकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। यहां पर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और यहां पर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, मतलब उसके पालक का यहां पर क्या रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा। अब इसी काम को हमें जब ऑनलाइन करना है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस पोर्टल के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के पोर्टल में पहुंचते हैं, तो आइए इसको मैं बहुत ही सरलता से आपको समझाता हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन फॉर्म घर में ही भर सकते हैं। जी हां, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर में जाना है। उसके बाद यहां पर आपको JNVST, जी हां JNVST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय समिति लिखने के बाद आपको यहां पर दिखेगा, है ना। तो आपको नीचे जो दिख रहा है क्लास 6 एडमिशन, है ना, JNVST क्लास 6 एडमिशन, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल में दिखाई देगा। दोस्तों, यदि आप एक शिक्षक हैं और इसको आपको विद्यालय के सभी बच्चों का ऑनलाइन आवेदन भरना है तो आप इसको बार बार ओपन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, यहां पर जाइए, 3 डॉट को टच कीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, ऐड टू होम स्क्रीन कर दीजिएगा, जिससे आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहेगा और वहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, यहां पर देखिए क्योंकि आप अपने मोबाइल में भरेंगे तो फॉर्म जो है पूरा नहीं दिखता है। उसके लिए आपको क्या करिएगा, यहां पर देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा है, इसको आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिएगा, है ना। डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो ये आपके मोबाइल में बहुत ही आसानी से खुलता है और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए मैंने इसका शॉर्टकट बनाया था, उसके माध्यम से हम इसको कैसे ओपन करते हैं आपको बताता हूं। ये देखिए मैंने अभी जो शॉर्टकट बनाया था ना, ऐड टू होम स्क्रीन, उसके माध्यम से एक एप्लीकेशन ग्रुप में मौजूद है। अब यहीं से हम जब तक बच्चों का फॉर्म भरेंगे, जितने बच्चों का फॉर्म भरेंगे, यहीं से क्लिक करेंगे तो ये हमें उस साइट पर ले जाएगा। देखिए डायरेक्ट उस साइट पर ले आया। अब इसको आपको याद रखिए दोस्तों, इसको आप डेस्कटॉप मोड में करके ही ऑनलाइन फॉर्म भरिए यदि आप मोबाइल में भर रहे हैं तो ये देखिए यहां पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको इसको क्लिक करना होगा। जैसे ही इनको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको मोबाइल में दिखाई देता है। तो यहां पर देखिए क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, आपको इसको क्लिक करना है। दूसरे नंबर में जो दिखाई दे रहा है इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो यहां पर देखिए इसको टिक का निशान लगाएंगे, राइट कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको पुनः एक बार बता दूं, यदि आपने क्रोम ब्राउजर में जाके यहां पर देखिए 3 डॉट को टच करते हैं तो यहां पर देखिए डेस्कटॉप साइट टिक लगा हुआ है। यदि ये डेस्कटॉप मोड में नहीं रहेगा तो आपके मोबाइल में ये फॉर्म जो है पूरा दिखाई नहीं देता है। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप इसको पहले डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पर पूरा दिखाई दे रहा है, देखिए यहां से आखिरी तक आपको पूरा दिखाई देगा। लेकिन यदि आप डेस्कटॉप मोड में नहीं करते हैं तो ये वाला कॉलम दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग पहले डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को आप बहुत ही सरलता से भर सकते हैं। बाकी चीज तो आप जानते हैं कि इसमें बच्चों का जो नाम भरना है ना, सिलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखिए सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट, तो चूंकि छत्तीसगढ़ से हैं तो हम छत्तीसगढ़ का भरेंगे। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यहां से आपको जिला चयन करना पड़ेगा।
तो चूंकि मैं रायपुर जिला से हूं तो मैं रायपुर जिला सेलेक्ट करूंगा। सभी कॉलम को आप भरते जाएंगे तो ये अपने आप अपडेट होते जाता है। उसके बाद देखिए जिला को हम भरे हैं तो ये अपडेट हो रहा है। उसके बाद हम यहां पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक तभी दिखाई देगा जब जिला जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब यहां पर देखिए जिला कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ब्लॉक को करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे कॉलम कंप्लीट होते जाएगा तभी आपको ये चीज दिखाई देगा। अब हम यहां पर अभनपुर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये भी अपडेट हो रहा है। इस प्रकार आप सभी कॉलम को भरते जाएंगे और ये सर्वर में अपडेट होता जाएगा, तभी आप आगे के कॉलम को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद देखिए नेम ऑफ द स्कूल, यहां पर आप स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए इंटर ऑफ कैंडिडेट नेम, मतलब विद्यार्थी का नाम। अब ये सभी कॉलम तो आप जानते हैं, इसको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। याद रखिए ये डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2008 से पहले नहीं होना चाहिए और ये 2012 के बाद भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा जो है जिस जिले के नवोदय विद्यालय समिति में उसका आवेदन भर रहे हैं वो उसी विकास खंड में अध्ययनरत होना चाहिए, तभी आप उस जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहां पर माता पिता का नाम लिखेंगे और सभी चीज को भर लेने के बाद आप क्या करिएगा, इसको कंप्लीट सबमिट करिएगा। तो उसके लिए यहां पर देखिए बहुत सारे कॉलम दिए हुए हैं। मीडियम भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जिस मीडियम के माध्यम से आप आवेदन भर रहे हैं वो आप यहां पर क्या कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, यदि ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो वहां पर उसका जो प्रमाण पत्र में जो % लिखा होता है डिसेबिलिटी का, उसको यहां पर भरना होता है। उसके बाद जो भी जानकारी चाहिए गई है उसको आप क्या करिएगा, बहुत ही आसानी से भरिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए कक्षा तीसरी चौथी की जानकारी जो है और 5वीं की जानकारी यहां पर भरना होता है, जो बहुत ही सरल होता है। इसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप देखिए, यहां पर लास्ट में देखिए, यहां पर आपको क्या करेंगे, विद्यार्थी का देखिए सबसे पहले लिखा है इमेज, तो विद्यार्थी का फोटो करेंगे। उसके बाद यहां पर उसका सिग्नेचर करेंगे, उसके नीचे में उसके पेरेंट्स का सिग्नेचर करेंगे और उसके नीचे में सबसे नीचे में आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है नवोदय विद्यालय के फॉर्म को जो आपने भरा हुआ है हार्ड कॉपी में, उसको सबसे नीचे में यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपल सा होता है, जिस भी चीज को आपको अपलोड करना है उसको यहां पर देखिए चूज फाइल लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमें गैलरी में ले जाएगा और उस गैलरी से हम फोटो क्या कर सकते हैं, यहां से इमेज को, कोई भी जो फोटो होगा उसको यहां पर ओपन करेंगे और यहां पर देखिए इसको मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। ध्यान दीजिए यहां पर आपको साइज को क्या करना है, छोटा कर लेना है। ठीक है, मतलब जितना साइज दिया गया है 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो आप लोग इसको साइज को रिसाइज करके ही अपलोड कीजिएगा। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इन फॉर्म को भर लीजिएगा। सभी कॉलम कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर आप देखिए सबमिट एंड प्रीव्यू लिखा है, यहां पर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो ये आपके फॉर्म जो है सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको नवोदय विद्यालय फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।